हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। हेयर फॉल जो रहता है उसे एलोपेशिया या बाल्डनेस भी कहते हैं। एलोपेशिया में जो हेयर लॉस होता है वो पैचेस में रहता है और बाल्डनेस में या तो पार्शियली रहेगा या तो कम्प्लीटली हेयर लॉस हो सकता है। इसके जो कॉजेज है वो है जेनेटिकली, अगर आपके पेरेंट्स को भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो है मेजर इलनेस। कुछ मेजर इलनेस हुई है या कुछ मेडिकेशन ऐसा रहता है जिसके कारण आपको हेयर फॉल हो सकता है। जैसे कि कीमोथेरेपी के बाद में बहुत सारे पेशेंट्स का हेयर लॉस होता है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ऐसे रहते हैं जिसके बाद में आपको हेयर फॉल हो सकता है। कुछ कॉजेज जो रहते हैं मेनली फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे या लैक्टेशन या चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू होती है। और सबसे कॉमन जो कॉज है वो है डेंड्रफ। ये मेनली सभी का एक मेन प्रॉब्लम है कि डेंड्रफ के कारण बहुत लोगों को हेयर फॉल होता है। और भी बहुत सारे ऐसे कॉजेस हैं जिसके कारण हेयर फॉल हो सकता है। अब हम बात करेंगे हेयर फॉल के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फॉस 6X। इस मेडिसिन को लेने से अगर आपके हेयर फॉल बंच में हो रहे हैं या कॉम्बिंग के टाइम पे हेयर फॉल हो रहा है या हेयर वॉश के टाइम पे आपको हेयर फॉल ज़्यादा है तो कैलकेरिया फॉस 6X 4 टेबलेट सुबह शाम आपको 6 महीने तक कंटिन्यू करना है। और अगर आपके हेयर फॉल कम हो जाते हैं तो आपको इसे स्टॉप कर देना। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है वेस्पेडन। वेस्पेडन 30 उन केसेस में अच्छी है जहाँ पे हेयर ग्रोथ जो है बहुत स्लो है या हेयर है वो ग्रेइश हो रहे हो। अगर आप वेस्पेडन 30 2 बूंद सुबह शाम लेते हैं तो आपके जो हेयर की डेंसिटी है वो भी बढ़ती है, ग्रोथ भी इजीली होता है और जो आपके बाल है वो भी ब्लैक होता है। नेट्रोम्यू 30 उन केसेस में अच्छी है जहाँ पे फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान हेयर फॉल शुरू हुआ हो या चाइल्ड बर्थ के बाद में हेयर फॉल हुआ हो। कुछ फीमेल्स को ब्रेस्ट फीड के टाइम पे भी हेयर फॉल होता है। तो नेट्रोम्यू 30 अगर आप 2 बूंद सुबह शाम लेते हैं तो आपका हेयर फॉल 6 मंथ में कम हो जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सेपिया। सेपिया उन फीमेल्स के लिए अच्छी है जिनका मेनोपॉज आ गया हो, यानी कि 45 ईयर्स की एज में, ओल्ड एज में आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हो तो सेपिया 30 उन फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है विनका माइनर। विनका माइनर 30 उन केसेस में अच्छी मेडिसिन है जहाँ पे जो हेयर है वो ग्रे कलर के हो गए हों। और स्पॉट्स में जिन लोगों को एलोपेशिया होता है उनके लिए विनका माइनर बहुत अच्छी मेडिसिन है। विनका माइनर 30 को 2 बूंद सुबह शाम आपको 6 मंथ तक लेना है और जैसे ही आपका हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है तो आपको ये मेडिसिन बंद कर देना है। नेक्स्ट जो मेडिसिन वो है थूजा। थूजा उन केसेस के लिए अच्छी मेडिसिन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो और स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो। डेंड्रफ के कारण अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो थूजा 30 2 बूंद सुबह शाम आपको 6 मंथ तक कंटिन्यू करना है और जैसे ही डेंड्रफ आपका कम हो जाता है तो आपको मेडिसिन को स्टॉप कर देना है। लास्ट जो मेडिसिन है वो है सेलेनियम। सेलेनियम 30 उन केसेस में अच्छी है जहाँ पे आपको टोटल हेयर लॉस हुआ हो, जिसे हम बाल्डनेस कह सकते हैं। बाल्डनेस की कंडीशन में अगर आप ये मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं तो आपका कंप्लीट हेयर का जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी नॉलेजेबल होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।